तो आज रैंकिंग का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। पहला पार्ट में हमने ये बताए थे कि सिंगल व्यक्ति पर यानी एक व्यक्ति पर जितने भी रैंकिंग में सवाल हो सकते हैं उन सभी को हमने मेंशन किया। दूसरा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो 2 व्यक्ति में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसका कुछ क्वेश्चन हमने दूसरा वीडियो में देखा। आज तीसरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। इस पहली बात यह है कि पढ़ाने का तरीका यह है कि जिस तरीके से आज के जो एग्जामिनेशन है क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि आज का जो एग्जामिनेशन है क्वेश्चन छोड़ने का नहीं बल्कि क्वेश्चन जोड़ने का है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो जाते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि बोर्ड जो है भरा हुआ है और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बनाने में बहुत अधिक समय लगेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो बड़ा दिखता है बड़ा ही नहीं होता, वो छोटा भी होता है। तो इसे देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत सिंपल से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्या करते हैं कि 5 सेकंड समय देते हैं, आप इस 5 सेकंड नहीं बल्कि 10 सेकंड देते हैं, आप इसको रीड कर जाइए। फिर हम बोल देंगे क्वेश्चन आपको रिमाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इसको 10 सेकंड देते हैं समय, आप इसको रीड कर जाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपने रीड कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन को बोल देते हैं। कह रहा है कि कक्षा 8 में 4 सेक्शन है ABCD और प्रत्येक सेक्शन में 20 व्यक्ति हैं, ठीक है। कह रहा है कि सभी व्यक्ति एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि सभी व्यक्ति परीक्षा में जो है सम्मिलित होते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति समान अंक प्राप्त नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है, प्राप्त नहीं करते हैं। अशोक सेक्शन ए का विद्यार्थी है। अशोक जो है सेक्शन ए का विद्यार्थी है और अपने सेक्शन में आरंभ से चौथे स्थान पर है, ठीक है। अशोक को अगर सेक्शन बी में रख देंगे तो वह जो है अंत से 6ठे स्थान पर हो जाएगी। अशोक को सेक्शन सी में रख देंगे तो वह आरंभ से 5वें स्थान पर हो जाएगी। अशोक को सेक्शन डी में रख देंगे तो वह अंत से 15वें स्थान पर हो जाएंगे। तो जनरली अगर मोटा मोटी देखा जाए क्वेश्चन को तो कहने का मतलब यही है कि कक्षा 8 में 4 सेक्शन है ABCD, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक सेक्शन में 20 व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। सभी व्यक्ति एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी 2 व्यक्ति समान अंक प्राप्त नहीं करते, ये भी बहुत अच्छी बात है। अशोक सेक्शन ए का विद्यार्थी है जो अपने सेक्शन में आरंभ से चौथे स्थान पर है। यदि अशोक को सेक्शन बी में लेकर चल जाते हैं तो वह अंत से 16वें स्थान पर हो जाते हैं, और सेक्शन सी में लेकर चल जाते हैं अशोक को तो वह आरंभ से 5वें स्थान पर हो जाते हैं, और सेक्शन डी में लेकर चल जाते हैं तो वह अंत से 15वें स्थान पर हो जाते हैं। तो पूछा गया कि आरंभ से अगर कंप्लीट रिजल्ट देखा जाए, मतलब कक्षा 8 के अगर कंप्लीट रिजल्ट अगर देखा जाए तो बताइए कि अशोक आरंभ से कैवें स्थान पर है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बोलने में बहुत समय लगा लेकिन बनाने में बहुत कम समय लगेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। आप जरा ये देखिए कि 4 सेक्शन है, मैंने 4 सेक्शन बना लेते हैं। 4 सेक्शन बना लिया, ABCD, ठीक है। और प्रत्येक सेक्शन में कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। ये 20 व्यक्ति, ये 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, ये हो गए। अशोक जो है अशोक जो है किस सेक्शन के विद्यार्थी हैं? तो अशोक जो है सेक्शन ए का विद्यार्थी है, ठीक है। बोला गया कि अशोक सेक्शन ए के विद्यार्थी हैं जो अपने सेक्शन में आरंभ से चौथे स्थान पर है। ये देखिए आरंभ से चौथे स्थान पर है, यानी 3 के बाद इसका नंबर होगा तभी तो चौथे स्थान पर होंगे। अब बताइए कि इसमें टोटल यानी इस सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? तो 20 विद्यार्थी हैं,
20 विद्यार्थी हैं तो 3 एक 4 विद्यार्थी, तो इसके नीचे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 16 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 16 व्यक्ति। ठीक है, ये 16 व्यक्ति हो गए। कहा कि अशोक को सेक्शन बी में जब रखते हैं, यह हम सेक्शन बी में रख देते हैं इसको। कहा कि अशोक को जब सेक्शन बी में रखते हैं तो वह अंत से 16वां हो जाता है। बताइए, अंत से 16वां हो जाता है। अगर हम सिंपल से अगर सोचें तो अशोक जो है हम सेक्शन बी में रखेंगे तो सेक्शन बी में कुल व्यक्ति हो जाएंगे कितना, 21 हो जाएंगे, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी पहले से था। अशोक चल जाएगा तो उसमें हो जाएगा व्यक्ति की संख्या कितना, 21 हो जाएंगे, यानी एक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अशोक जो है इसमें बोला कि अंत से जो है अंत से 16वां हो जाता है, यानी 15 के बाद इसका नंबर होगा। तो 15 एक 16 और 16 और 5 21, सिंपल सी बात है। फिर बोला गया कि अशोक को सेक्शन सी में रखते हैं तो आरंभ से 5वें हो जाते हैं। तो सेक्शन सी में रखेंगे तो सेक्शन सी में पहले से कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। तो जब उसमें रखेंगे अशोक को तो 21 व्यक्ति हो जाएंगे। और बोला गया है कि आरंभ से अशोक 5वें स्थान पर है, यानी 4 के बाद इसका नंबर होंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें एक इसमें और हो जाएंगे व्यक्ति, यानी 21 व्यक्ति, यानी इसमें इस सेक्शन में 21 व्यक्ति हो गया क्योंकि अशोक के आने से। तो आरंभ से 5वें स्थान पर है और टोटल है 21 व्यक्ति। तो 4 एक 5 और 5 6 और टोटल है 21, तो इधर कितने हो जाएंगे, 16 व्यक्ति। ठीक है, फिर अशोक को सेक्शन डी में रखते हैं तो व्यक्ति हो जाएगा सेक्शन डी में कितना, 21 हो जाएंगे। व्यक्ति हो जाएंगे कितना, 21 हो जाएंगे, यानी 20 में एक जुड़ जाएंगे, यानी 21 हो जाएंगे। तो अशोक को सेक्शन डी में रखते हैं तो कितने हो जाते हैं, उसका स्थान क्या हो जाता है, अंत से 15वां हो जाता है, यानी अंत से 15वां हो जाता है। अशोक जब सेक्शन डी में चला जाता है तो क्या हो जाते हैं, अंत से 15वां, यानी 14 के बाद इसका नंबर होंगे। तो 14 एक 15 और 15 6 21। सवाल बन गया, अब आंसर दे देंगे। देखिए कैसे, पहले एक बार समझ लेते हैं पहले। 4 सेक्शन लिया, ए बी सी डी, हाँ ले लिए। प्रत्येक सेक्शन में 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति हो गया। अशोक सेक्शन ए का विद्यार्थी है जो आरंभ से चौथे स्थान पर है, तो अशोक को लिया चौथे स्थान पर, यानी 3 के बाद इसका नंबर है। तो टोटल है 20, तो 3 एक 4 और नीचे कितने हो जाएंगे, 16। अशोक को सेक्शन बी में रखेंगे, सेक्शन बी फॉर बिहार, तो बी में रखेंगे, सेक्शन बी में रखेंगे तो उसमें व्यक्ति की संख्या हो जाएगा 21। लेकिन बोला गया कि जब बी में रखते हैं तो अंत से 16वां हो जाता है, अंत से 16वां, यानी 15 के बाद इसका नंबर हो जाएगा। तो बताइए, यानी 16 15 एक 16, तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5 व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 21 व्यक्ति। तो 15 के बाद इसका नंबर 16वां, तो 5 ऊपर हो जाएंगे। फिर अशोक को सेक्शन सी में रखते हैं तो वो जो है सेक्शन सी में रखने पर आराम से 5वें हो जाते हैं। तो जब अशोक को सेक्शन सी में रखेंगे तो 20 तो पहले से व्यक्ति है, जब सी में रखेंगे तो 21 व्यक्ति हो जाएगा अशोक मिला के, तो टोटल सी में हो गया 21। लेकिन बोला गया कि आरंभ से 5वें स्थान पर है तो 4 के बाद नंबर होंगे अशोक का 5वां, तो 4 एक 5 व्यक्ति, तो नीचे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 16 व्यक्ति। फिर बोला कि अशोक को सेक्शन डी में रखते हैं तो अंत से 15वां हो जाते हैं, अंत से 15वां। तो बताइए, सेक्शन डी में रखेंगे तो 20 पहले से था, अब अशोक चला जाएगा तो उसमें हो जाएंगे टोटल व्यक्ति 21। और बोला गया कि उसका जो स्थान हो जाता है सेक्शन डी में मतलब अंत से 15वां, तो 14 के बाद हो जाएंगे 15वां इसका अशोक, यानी 14 के बाद इसका नंबर होगा, हाँ होंगे। तो 14 एक 15 व्यक्ति और 15 व्यक्ति, तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, बन गया। अब देखिए आंसर, आप देखिए अगर कंप्लीट कक्षा 8 के रिजल्ट निकलेगा तो बताइए कि अशोक के ऊपर कितने व्यक्ति होंगे। तो अशोक के ऊपर व्यक्ति बताइए कि 3 व्यक्ति यहाँ पर, 3 व्यक्ति यहाँ हैं अशोक के ऊपर और सेक्शन बी में, यानी कहने का मतलब कि 3 व्यक्ति यहाँ हैं अशोक के ऊपर और यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं। कंप्लीट देखा जाए तो अशोक के ऊपर कितने व्यक्ति हो रहे हैं, तो 3 व्यक्ति 3 5, यानी 3 5 8 व्यक्ति, 8 4 12 व्यक्ति और 12 6 18 व्यक्ति, यानी अशोक के ऊपर 18 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बताइए जब रिजल्ट निकलेंगे तो अशोक का स्थान क्या होगा, 19वां हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 18 व्यक्ति है, यानी इसके ऊपर जो है
अशोक से अधिक अंक प्राप्त किया है, यानी 18 व्यक्ति है जो इससे अधिक अंक प्राप्त किया है। तो बताइए कि इसका स्थान यानी अशोक का स्थान क्या होंगे, तो इसके ऊपर 3 5 8 8 4 12 12 6 18 यानी अशोक के ऊपर 18 व्यक्ति, तो इसका क्रमांक क्या होंगे 19वां हो जाएंगे। तो आंसर क्या मारेंगे 19वां क्या हो जाएंगे, यानी इसका क्रमांक जो होगा पूछा गया था क्या चीज कि आरंभ से अशोक का स्थान क्या होगा, तो 3 5 8 8 4 12 12 6 18 यानी इसके ऊपर 18 व्यक्ति रिजल्ट निकलेंगे, तो इसके ऊपर 18 व्यक्ति होंगे, इसका क्रमांक क्या होगा तो भाई तो इसका होगा 19वां, तो आंसर जाएंगे 19वां। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारे क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से आज के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और बारी बारी से मेंशन करते हुए आगे चल रहे हैं। आप जितने भी वीडियो डाले हैं आप उन सभी वीडियो को देखिए और कोई भी प्रकाशन हो, किसी भी प्रकाशन का किताब हो, आप उसको उठाइए। एक भी क्वेश्चन, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जब क्वेश्चन छूटेंगे नहीं तो पढ़ने में तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो क्वेश्चन छूटना भी जरूरी है और क्वेश्चन बनना भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन है तो उसमें 10 ही क्वेश्चन बना, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा हो सकता है कि 50 क्वेश्चन है तो उसमें हम 50 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वही वो 5 क्वेश्चन जब नहीं बनेंगे तभी तो इंटरेस्ट पढ़ने में आएगा। आप कुछ माइंड से सोचने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, प्रश्न नंबर 2, 35 व्यक्तियों के पंक्ति में पंकज 4 स्थान बाएं स्थानांतरित कहने का मतलब घिसकता है, गांव भाषा में बोलता है घिसकना। ठीक है, तो पंकज 4 स्थान स्थानांतरित होता है यानी घिसकता है, किधर बाएं स्थानांतरित होता है। तो दाएं से 24वां हो जाता है, तो दाएं से 24वां हो जाता है। तो आरंभ में पंकज का स्थान बाएं से क्या था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 35 व्यक्ति की पंक्ति में, यानी कहने का मतलब कि एक पंक्ति है 35 व्यक्तियों का, जिसमें पंकज जो है 4 स्थान बाएं घिसकता है। 4 स्थान जो किधर घिसकते हैं, बाएं घिसकता है। तो जब घिसकता है 4 स्थान बाएं, तो दाएं से उसका जो पोजीशन हो जाता है वो 24वां हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पंकज आरंभ में बाएं से कौन सा स्थान था उसका। देखिए कैसे बनाएंगे, आप इसको उठाएं, क्या है ये शब्द, ये वाला पंकज 4 स्थान बाएं स्थानांतरित होता यानी खिसकता है। तो पंकज को हमने उठाया, पंकज जो है 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। और पंकज जो है यहाँ पे चला आया, क्या हुआ, पंकज यहाँ पे चला आया। ठीक है, यहाँ पे चला आया पंकज, 4 स्थान स्थानांतरित हुआ, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान स्थानांतरित हुआ। ठीक है, तो पंकज यहाँ पे चला आया। ठीक है, बोला गया कि जब इस तरीके से हुआ तो दाएं से 24वां हो जाता है,
दाएं से किधर 24वां हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इधर से 24वां ये हो गया, तो इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए? 23 व्यक्ति। 23 के बाद 24वां होगा, तो इसके इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए? 23 व्यक्ति होना चाहिए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5, इसी तरीके से, यानी इसके इधर 23 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और ये 4 और 23 पुराना है तो इधर 19 हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो 23वां के बाद 24वां होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पंकज 4 स्थान बाएं खिसक सकता है, तो पंकज लिया 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान बाएं खिसका और यहाँ पे आ गया। ठीक है, पंकज जब आया तो दाएं से इसका जो क्रम हो गया, दाएं से इसका जो क्रम हो गया, क्या हो गया? 24वां हो गया। तो कहने का मतलब 24वां जब इधर से हो गया तो इधर 23 व्यक्ति होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, तो इधर कितने व्यक्ति होने चाहिए? 19 व्यक्ति, ताकि 19 और 4 23, 23 के बाद 24वां। तो टोटल व्यक्ति है 35, तो यहाँ से लेकर 23 आएगी ये 24, तो इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 11 व्यक्ति हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि पंकज जो है आरंभ में, ये पंकज, ये आरंभ का स्थिति है, ये क्या है? आरंभ का स्थिति है, ये क्या है? आरंभ का स्थिति है। ठीक है, ये तो आरंभ का स्थिति है। तो वही पूछ रहा है कि पंकज आरंभ में बाएं से कौन सा स्थान था? तो बताइए 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी इधर से कितवां स्थान पर था? 15वां स्थान पर। तो हमारा आंसर क्या जाएंगे? 15वां। क्या हो जाएंगे? आपका आंसर क्या जाएगा? 15वां जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन एक ही देखेंगे लेकिन सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन तो इसके डिपेंडेबल बना लेंगे। बोला क्या कि पंकज 4 स्थान बाएं खिसक सकता है। तो पंकज जो है, यानी बाएं कहने का मतलब जो हमारा बाएं जो हाथ है उधर खिसका। तो पंकज देखिए बाएं खिसक रहा, 1, 2, 3, 4 खिसका और यहाँ जा रहा है। जब इधर आया तो दाएं साइड से कैमा हो जाता है? 24वां। तो इसके इधर 23 व्यक्ति, तो 1, 2, 3, 4 और इधर 19, तभी तो 23 हो गया और 24वां स्थान इसका हो जाएगा। ठीक है, और टोटल व्यक्ति है 35, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 24 व्यक्ति, तो इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 11 व्यक्ति। तो इसका आरंभ में स्थान जो है क्या था बाएं से? तो 11, 1, 12, 13, 14, 15 और ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 दीजिएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 16वां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं मिस्टेक, 16वां हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं 2 व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन होना था ये सारा हो गया। अब आते हैं कि 3 व्यक्ति से अधिक जब क्वेश्चन रहेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इस पे आते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। सारे क्वेश्चन को सीरियली वाइज क्या करेंगे? देखेंगे। एक व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देख लिए, 2 व्यक्ति पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देख लिए। अब 3 व्यक्ति पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इस पे आते हैं। देखिए, P तथा Q के बीच में, P तथा Q के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं और P तथा Q के बीच में 3 व्यक्ति है तथा Q तथा R के बीच में, Q तथा R के बीच में में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। P बाएं से 16वें स्थान पर है तथा Q दाएं से 14वें स्थान पर है। दाएं से लिखिए, यहां ले लेते हैं 17वें,
दाएं 17वें स्थान पर है, दाएं से 17वें स्थान पर है, तथा Q दाएं से, यहां से लिख लेते हैं, ठीक है, दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति तथा न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, चलिए देखिए क्वेश्चन। 3 व्यक्ति पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि P तथा Q के बीच में 3 व्यक्ति है तथा Q तथा R के बीच में 5 व्यक्ति है। P बाएं से 16वें स्थान पर है तथा Q दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति तथा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। आप लेकिन पूछिएगा कि यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या क्यों नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रहे कि मोर देन 2 पर्सन यानी 3 व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, तो उस केस में आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे, तो वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या बहुत सारा आंसर हो जाता है। देखिए बताते हैं क्यों नहीं हो सकते पहले ये दोनों आंसर दे देते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति या 3 व्यक्ति से अधिक रहेंगे, उसके केस में अधिकतम व्यक्ति की संख्या न्यूनतम व्यक्ति की संख्या जब भी ज्ञात करने के लिए बोले तो ध्यान रहे, अधिकतम बोलेगा तो स्टेटमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए उसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करने का मतलब उसको फैलाइए, जितना फैलाइएगा उतना ही अधिक होगा, और जितना एडजस्ट कीजिएगा, एडजस्ट मतलब कि जितना गांव भाषा में बोलता है सिकुड़ाना, यानी उसको जितना उसको सिकुड़ाइएगा उतना ही एकदम कम हो जाएगा, यानी न्यूनतम हो जाएगा। सपोज कीजिए हम अपने बॉडी को यानी अपने शरीर को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब अधिक, हम अपने बॉडी को अधिक से अधिक कितना फैला सकते हैं, तो उसको जितना एक्सपेंड कीजिएगा वह अधिकतम होगा। अगर सपोज कीजिए न्यूनतम, हम अपनी बॉडी, जैसे कि बॉडी है, हम अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, एकदम न्यूनतम सिकुड़ा रहे हैं इस तरीके से, तो जितना एडजस्ट कीजिएगा उतना ही न्यूनतम आएगा। ध्यान रहे, तो इसमें 2 ही शब्द से मतलब कि अगर हमको अधिकतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना तो क्या कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए, और न्यूनतम ज्ञात करना तो उसको एडजस्ट कीजिए। आप कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये बताएंगे, ठीक। एक चीज और हमारी तरफ से आप सुन लीजिए कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहता है तो दाएं बाएं जो शब्द रहता है हमारे लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहते हैं। आप वहां से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए वहां से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यानी हमारा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगा, दाएं बाएं वाला शब्द। तो आप बोलेंगे कि दाएं बाएं वाला, अच्छा ठीक है, 3 व्यक्ति है, हाँ 3 व्यक्ति है, तो हमने बताया था कि दाएं बाएं से स्टार्ट हो जाइए। तो यहाँ पे बाएं है, एक और भी है कि दाएं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो किसी से भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो P बाएं से 16वें स्थान पर है, या P बाएं से 16वें स्थान पर, यानी 15 के बाद इसका नंबर होगा, हाँ होगा। अब जो लिए हैं उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खोजिए। तो लिए हैं तो ये देखिए, इससे रिलेटेड क्या है, P और Q के बीच में 3 व्यक्ति है, तो P एक्सपेंड की, जितना एक्सपेंड हो सके, क्योंकि अधिकतम ज्ञात करेंगे तो एक्सपेंड कीजिए। तो P और Q के बीच में, तो P और Q के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ 3 व्यक्ति दे दिए। इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिए, हाँ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, Q तथा R के बीच में 5 व्यक्ति है, तो Q तथा R के बीच में देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं उसको बढ़ाते चल रहे हैं, है ना, बढ़ाते चल रहे हैं, यानी अधिकतम ज्ञात करेंगे। तो Q और R के बीच में 5 व्यक्ति है, ठीक है, तो R यहाँ पे और ये 5 व्यक्ति हो गया, ठीक है, 5 व्यक्ति हो गई इसके बीच में। फिर बोला गया है कि R, देखिए सॉरी कोई दिक्कत नहीं, Q दाएं से, यहाँ देखिए Q दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी Q जो है दाएं से 17वें स्थान पर है, तो कहने का मतलब इसके इधर 16 व्यक्ति होंगे, तो 5 व्यक्ति, एक 6 व्यक्ति, और इधर 10 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जो है ना ये टाइप ही होता है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन इस तरीके से करके बता रहे हैं। बोला गया है कि Q जो है
Q दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी इधर से 17वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है इधर से 17वें स्थान पर, यानी 16 के बाद इसका नंबर होगा, यानी इसके इधर 16 व्यक्ति, तो 5 एक 6 व्यक्ति, तो इधर 10 व्यक्ति, तभी तो इधर 16 व्यक्ति होंगे और इसका नंबर होगा दाएं से 17वां, 16 के बाद 17वां। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन ये सारा यूज कर लिए, तो हमने एक्सपेंड किया, क्या किया, जितने भी इंफॉर्मेशन था उसको उठाया और उसको एक्सपेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, जो भी मिलता था उसको आगे ले जा रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो बढ़ाने पर इस तरीके से जो आए, ये क्या है, इस तरीके से जो करने पर आया, ये हमारा जोड़ लीजिए 15 और 3 18, 18 5 23, 23 फिर से जोड़ लेते हैं, 15 एक 16, 16 3 19, 19 एक 20, 20 5 25, 25 एक 26 और 26 से 10 36। तो ये हमारा आ गया अधिकतम व्यक्ति की संख्या, क्या आ गया, अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितना आ गई, तो 36 आ गई। ठीक है, अब न्यूनतम ज्ञात करने लगे बोल रहा है, तो हमारा अगर हम यहाँ पर बात करें कि अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, तो 36, इससे अधिक नहीं हो सकते। अब न्यूनतम क्या करेंगे, तो हमने बताया कि न्यूनतम में जितना अपने शरीर को, अपने बॉडी को जितना तुम एडजस्ट करोगे उतना ही न्यूनतम होगा। तो हमने बताया कि दाएं बाएं से पहले स्टार्ट कर लो इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके मैक्सिमम बनाने का अप्रोच हो गया, ये इस तरीके से मैक्सिमम बनाइएगा। और मिनिमम किस तरीके से बनाएंगे ये जल्दी देखिए, पहले दाएं बाएं से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, पी जो है, पी बाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, पी बाएं से 16वें स्थान पर है, यानी 15 के बाद इसका नंबर होगा, है ना, 15 के बाद इसका नंबर होगा, 16वां हो गया। फिर पी से इंफॉर्मेशन क्या है, पी तथा क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, तो पी तथा क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, तो आप देखिए न्यूनतम आप ज्ञात कर रहे हैं, तो एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने का मतलब जो इधर ले जाते हैं क्यू, कहने का मतलब इधर जो क्यू ले जाते हैं, तो आप इधर क्यू नहीं लेके जाएंगे, हमको न्यूनतम ज्ञात करना है, तो इसी में एडजस्ट कर लीजिए ऐसे कि पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, 3 व्यक्ति है, पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, तो इधर 15 व्यक्ति है, तो 3 एक 4, 3 एक 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 व्यक्ति है ना, तो 3 एक 4 व्यक्ति और इधर 11 व्यक्ति। ठीक है, यानी ये वाला 11 व्यक्ति। फिर क्या है, फिर क्या है कि Q तथा R के बीच में 5 व्यक्ति है। अब देखिए Q तथा R के बीच में, इसी में एडजस्ट कीजिए, तो Q तथा R के बीच में, Q यहाँ, R यहाँ ले लेते हैं और इसके बीच में 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये वाला 11 है, तो 5 एक 6, इधर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तभी तो 11 होगा, ये हो गया। फिर ये हुआ, फिर क्या बोला है कि Q दाएं से 17वें स्थान पर है। Q जो है ये Q जो है दाएं से क्या है, 17वें स्थान पर है, यानी इधर से 17वें स्थान पर है, तो कहने का मतलब इधर 16 व्यक्ति होना चाहिए, तो 3 एक 4 और इधर 12 व्यक्ति, तो ये आपका जो एडजस्ट किए ये न्यूनतम आ गया। तो न्यूनतम हमारे मिनिमम व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे, तो मिनिमम व्यक्ति की संख्या, तो 5 एक 6, 6 5 11, 11 एक 12, 12 3 15, 15 एक 16 और 16 12 28। तो न्यूनतम व्यक्ति की संख्या बोलेगा, तो जितना एडजस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो न्यूनतम कितने हो जाएंगे, तो 28, तो हमारा न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 28 हो जाएंगे। इसको फिर से बता देते हैं। ठीक है, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति के केस में जब भी आपको बोले कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होंगे, यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जब भी आपसे पूछे, तो मैंने बताया कि अगर अधिकतम बोलता है तो आप क्या करो, जैसे कि मैंने अपने बॉडी को एग्जांपल लेकर बताया कि अगर हमको कोई बोले कि शरीर को, अपने शरीर को अधिक से अधिक कितना फैला सकते हो, तो अपने शरीर को जितना एक्सपेंड करना है करो ना, लो बढ़ा कर जितना एक्सपेंड करना करो, तो ये हमारा अधिकतम हो जाएंगे, यानी अधिकतम इससे ज़्यादा हम नहीं फैला सकते। तो आप जितना उसको बढ़ा कर सकते हो तो वो आपके अधिकतम हो गए। अगर न्यूनतम यही बोलता है कि अपने शरीर को न्यूनतम कितना कर सकते हो, तो ये देखिए फैला हुआ है, इसको न्यूनतम यानी इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये एडजस्ट कर लिए, तो ये अपने शरीर को इससे न्यूनतम नहीं कर सकते। तो अधिकतम करने के लिए एक्सपेंड करना पड़ता है और न्यूनतम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, गाँव भाषा में बोलते हैं सिकोड़ना पड़ता है, सिकोड़ना। ठीक है, तो देखिए और एक चीज़ बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको 3 या 3 से अधिक व्यक्ति दिए जाते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि आपके लिए जो चलने के लिए इन्फॉर्मेशन, यानी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए, वो दाएं बाएं वाला शब्द आपके लिए बेहतर होगा। तो आप मुझे ये बोलिए कि दाएं बाएं वाला शब्द तो एक ये है और एक ये है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेकर स्टार्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। तो पी
P बाएं से 16वें स्थान पर है, इसको मैंने लिया बाएं से 16वें स्थान पर, यानी 15 के बाद नंबर है। अधिकतम ज्ञात करने के लिए एक्सपेंड करो और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए एडजस्ट करो। तो अधिकतम ज्ञात करने के लिए पहले मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इधर से 16वें स्थान पर P है, फिर इससे रिलेटेड शब्द खोलो, क्या है P और Q के बीच में 3 व्यक्ति, तो इसके बीच में 3 व्यक्ति, ये हो गया 3 व्यक्ति। फिर इससे रिलेटेड Q और R के बीच में 5 व्यक्ति, तो Q और R के बीच में 5 व्यक्ति, ये 5 व्यक्ति ले लिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि Q जो है दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी इधर से 17वें स्थान पर है, यानी Q की इधर कितने व्यक्ति 16 व्यक्ति, तो 5 1 6 ये 10, तभी तो 16 1 17वें व्यक्ति होंगे। तो आपकी इंफॉर्मेशन सारा समाप्त हो गया। तो कुल कितने व्यक्ति आ गए, तो 15 1 16 16 3 19 19 1 20 20 5 25 25 1 26 26 10 36। तो आपके मैक्सिमम यानी अधिकतम व्यक्ति की संख्या देखिए, अधिकतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए, इसको बढ़ा बढ़ा कर लिख रहे थे। P और Q जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था तो उसको बढ़ा बढ़ा कर लिख रहे थे। P Q यहाँ कर दिए, यानी P Q बढ़ा दिए, फिर Q R बढ़ा दिए, इस तरीके से किए। तो अधिकतम कितने व्यक्ति हो गए 36। अगर यही न्यूनतम बोलता कि न्यूनतम व्यक्ति की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दाएं बाएं वाला इंफॉर्मेशन उठाओ, इसको भी ले सकते, इसको भी लेकर चल सकते हैं या इसको भी लेकर चल सकते हैं। तो P बाएं से 16वें स्थान पर है, तो इधर से 16वें स्थान पर है, तो कहीं न्यूनतम ज्ञात करने के लिए, मिनिमम ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। तो इधर से 16वें स्थान पर है, तो इस यानी 15 के बाद इसका नंबर होंगे। अब न्यूनतम ज्ञात करना तो उसको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो क्या करें, तो बोला इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन P और Q के बीच में 3 व्यक्ति, तो P और Q के बीच में 3 व्यक्ति, तो P यहाँ यानी इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए हम बढ़ा नहीं, इस बार हम इधर बढ़ा नहीं रहे हैं कि इधर कर लेते हैं हो जाएगा, इधर बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो P और Q के बीच में 3 व्यक्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 व्यक्ति, तो 3 1 4, इधर कितने हो जाएंगे 11। फिर क्या है, फिर रिलेटेड क्या है कि Q और R के बीच में 5 व्यक्ति है, तो Q यहाँ R यहाँ ले लिए, एडजस्ट कीजिए क्योंकि न्यूनतम ज्ञात कर रहे हैं। तो Q और R के बीच में 5 व्यक्ति थे, ये 5 व्यक्ति हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 व्यक्ति, तो 5 1 6 6 5 11 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11 था ना यहाँ पे, तो हटाएं इसको, 5 1 6 6 5 11, ये हो गया। फिर आगे क्या है कि Q दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी इधर से जो है 17वें स्थान पर Q है, यानी Q की इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए, 16 व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो बताइए 3 व्यक्ति 1 4 व्यक्ति, इधर कितने व्यक्ति होंगे 12 व्यक्ति, तो 12 1 13 13 3 16 16 17, यानी 17वें स्थान पर हो जाएगा इधर से दाएं से। तो आपके आगे क्योंकि इंफॉर्मेशन समाप्त हुआ, तो आपके मिनिमम कितने आएंगे, तो मिनिमम कितने आ जाएंगे, तो 5 1 6 6 5 11 11 और 1 12 12 3 15 15 1 16 16 और 12 28, यानी मिनिमम व्यक्ति की संख्या कितने होंगे, तो 28 होंगे। कितने होंगे 28। तो आप हमें ये बताइए मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए क्या किए, एक्सपेंड किए, और मिनिमम ज्ञात करने के लिए क्या किए, एडजस्ट किए, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं शुरुआती में कि जब भी 3 या 3 से अधिक पर्सन्स के क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें कुल व्यक्ति की संख्या नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता, अभी बताइए कि इतना ही इंफॉर्मेशन में तो 2 आंसर आ रहे हैं, इसी सिचुएशन में इसी स्थिति में तो 2 आंसर हमको मिल गया। अगर कुल व्यक्ति की संख्या बोलता कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या होंगे कुल व्यक्ति की संख्या बोलेंगे क्या होंगे, तो 36 भी होगा 28 भी होगा, तो इतना ही में 2 आंसर आ गया। और भी बनेंगे आंसर, देखिए इस तरीके से कर लिए और भी आंसर बनेंगे, देख लीजिए ये तो आंसर होंगे ही होंगे। कुल व्यक्ति की संख्या 36 भी होंगे 28। मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करने के लिए आप सीख लिए, हाँ सीख लिए। आप जो बता रहे हैं वो कुल व्यक्ति की संख्या क्यों नहीं पूछ सकते वो बता रहे हैं। तो बताइए कुल व्यक्ति की संख्या अगर पूछता तो 36 भी होता 28 भी होता, तो इतना ही में हमको 2 आंसर आ रहे हैं, 36 भी 28 भी, और भी आंसर आएंगे। इसका आंसर का कोई डिफिनिट नहीं है, 3 4 5 को आंसर आते हैं। देखिए कैसे क्यों आते हैं कैसे आते हैं आपको हम बता रहे हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि दाएं बाएं वाला जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपके लिए बेहतर होता है। चलिए आइए बनाते हैं। P बाएं से आप इसको लेकर भी चल सकते हैं, इसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को लेकर चलेंगे, चलिए इसी को लेकर चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P बाएं से 16वें स्थान पर, यानी इधर से
16वें स्थान पर है, ठीक है, यानी सॉरी 15 के बाद इसका नंबर हो जाएगा, बिल्कुल। फिर पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, तो इधर बढ़ा दिए क्यू, फिर बोला कि क्यू और आर के बीच में 5 व्यक्ति, तो इधर बढ़ा दिए, फिर अब ले लेते हैं आर, इधर ले लेते हैं, आर इधर ले लिए, क्यू और आर के बीच में 5 व्यक्ति थे, 3 एक 4 और 4 एक 5 व्यक्ति, तो क्यू को इधर बढ़ा दिए और क्यू को इधर बढ़ा दिए और क्यू आर इधर कर दिए, यानी आर को इधर कर दिए, इस बार इधर नहीं किए, एक बार इधर कर दिए और एक बार इधर कर दिए, ये भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ कुछ बोल रहा है, हमारा आज़ादी है, क्वेश्चन को नचाने का आज़ादी है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, तो हो गया 6 व्यक्ति। फिर क्या बोला है कि आप देखिए क्यू जो है दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी इधर से 17वें स्थान पर है, तो बताइए 16 के बाद इसका नंबर होंगे, 16 के बाद इसका नंबर होंगे। अब सारा इन्फॉर्मेशन समाप्त हो गया, तो कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में, टोटल कितने व्यक्ति होंगे, 15 एक 16, 16 एक 17, 17 एक 18, 18 3 21, 21 एक 22 और 22 और 16 38, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 38 हो गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, ये बता रहे हैं आपको कि जैसे बोला स्टार्ट, पहले तो इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाइए, पी बाएं से 16वें स्थान पर है, तो पी बाएं से 16वें यानी 15 के बाद इसका नंबर हो गया, 15 के बाद इसका नंबर हो गया। फिर बोला क्या, इससे रिलेटेड पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पी और क्यू के बीच में, इस बार क्या करते हैं कि क्यू को इधर ले लेते हैं, पी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, इधर ले लेते हैं, इसके बीच में 3 व्यक्ति। आप जो है अगला बार जब अगला इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्यू और आर के बीच में 5 व्यक्ति इधर ले लेंगे, तो क्यू आर इधर ले लेते हैं, इसके बीच में 5 व्यक्ति है, तो 3 एक 4 एक 5 व्यक्ति हो गया। फिर आगे क्या बोला कि क्यू दाएं से 17वें स्थान पर है, यानी इधर से 17वें स्थान पर है कौन, क्यू, तो इधर से 17वें स्थान पर होंगे, तो इसका क्यू जो है इधर से 17वें स्थान पर, यानी इधर कितने व्यक्ति होंगे, तो 16 व्यक्ति, तो 3 एक 4, 4 एक 5, 5 एक 6, इधर कितने होंगे 10 व्यक्ति। तो अब इन्फॉर्मेशन समाप्त, तो कुल व्यक्ति अब जो है कुल व्यक्ति की संख्या कितने हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कुल व्यक्ति की संख्या 15 एक 16, 16 3 19, 19 एक 20, 20 एक 21, 21 एक 22, 22 और 10 32, तो यहाँ पे अभी 32 हो गया। और भी हो सकते हैं आंसर, और भी क्या हो सकते हैं कि दोनों की इधर बढ़ा लेंगे, फिर इधर कर लेंगे, फिर दोनों की इधर बढ़ाकर इधर कर लेंगे, तो आप ही बताइए इतना ही में कुल व्यक्ति की संख्या 36 भी हो रहा है, 29 28 भी हो रहा है, और यानी कहने का मतलब कोई निश्चित आंसर नहीं आ रहे हैं कुल व्यक्ति की संख्या, यानी क्वेश्चन को जैसे जैसे नचा रहे हैं तो आंसर वो नच रहा है, तो नचने वाला को छोड़िए, क्योंकि नचेगा ना तो आपको भी नचा देगा, तो इसीलिए उसके जरूर मतलब उसके साथ आप बिल्कुल उससे व्यवहार नहीं कीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इतना ही में तो वो बिल्कुल हमारा नहीं हो रहा है, एक भी डिफरेंट नहीं दे रहे हैं, तो समझिए कि कुल व्यक्ति की संख्या आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को नचा रहे आंसर बदल रहा है, ये बिल्कुल क्वेश्चन को नचा रहे, क्वेश्चन को नचा नहीं रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हम खुद नचा रहे हैं और आंसर भी बदल रहा है, तो इस केस में कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछता है, क्योंकि कोई डिफिनिट नहीं आंसर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए आपको, फिर हम बताते हैं उसको, इसी पर रिलेटेड होगा क्वेश्चन, अधिकतम व्यक्ति की संख्या और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या पूछेगा उसमें भी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे, अधिकतम व्यक्ति की संख्या पूछेगा और उसमें भी न्यूनतम व्यक्ति की संख्या पूछेगा। तो हम बताएं कि 3 या 3 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, कुल व्यक्ति की संख्या नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उसका आंसर का कोई डिफिनिट है ही नहीं, कोई सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके ये हैं कि ए बाएं से 16वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 18वें स्थान पर है और है ए तथा बी के बीच में
बीच में 5 व्यक्ति है तथा बी और सी के बीच में तथा इसको कर लीजिएगा सी, ठीक है, इसको सी कर लीजिएगा, तथा बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। चलिए आप इसको हम 30 सेकेंड का समय देते हैं, 30 सेकेंड यानी हाफ मिनट का समय देते हैं, आप इसको बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जब भी 3 या 3 से अधिक व्यक्ति थे तो दाएं बाएं के इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कीजिए। अधिकतम बोलता है तो एक्सपेंड करो और न्यूनतम बोलता है तो एडजस्ट करो। बस इतना ही है। 3 या 3 से अधिक व्यक्ति के केस में पूछेगा तब। कुल व्यक्ति की संख्या नहीं बता सकते। क्यों नहीं? तो क्योंकि उसका सर्टेन कोई आंसर नहीं, सर्टेन मतलब निश्चित कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो आइए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बारे में। तो दाएं बाएं से स्टार्ट होइए, इससे स्टार्ट होइए या इससे स्टार्ट होइए। किधर गया? इससे स्टार्ट होइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इससे स्टार्ट हो जाते हैं, किसी से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ए बाएं से 16वें स्थान पर है। पहले अधिकतम याद कर रहे हैं तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ए जो है बाएं से 16वें स्थान पर है, तो 15 के बाद इसका नंबर होगा, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ देखिए, ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है। तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। तो देखिए अधिक याद कर रहे हैं तो इसको क्या कर दिए, बी को इधर एक्सपेंड कर दिए, यानी बढ़ा दिए। तो इधर नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इधर किए? क्योंकि हमको मैक्सिमम याद करना है तो इसको बढ़ाते हैं। तो ए जो है 16वें स्थान पर 15 के बाद ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति है, कर दिया 5 व्यक्ति। फिर इन्फॉर्मेशन क्या है? बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति है, बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति है, तो मैंने 6 व्यक्ति ले लिया इसके बीच में। फिर आगे क्या है देखिए, आगे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि सी दाएं से 18वें स्थान पर है, यानी इधर से 18वें स्थान पर है। तो बताइए इधर से 18वें स्थान पर है तो 17 के बाद इसका नंबर होंगे, यानी 17 के बाद इसका नंबर होंगे 18, है ना, यानी 17 के बाद होंगे नंबर, ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएंगे? तो 15 1 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 6 28, 28 1 29, और 29 और 17 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे। तो अधिकतम व्यक्ति की संख्या कितने हो जाएंगे? 46। अब न्यूनतम ज्ञात करना है, तो न्यूनतम ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। किसी से भी स्टार्ट हो जाइए, इससे स्टार्ट, मान लीजिए इसी से स्टार्ट हो जाता है। ए जो है बाएं से 16वें स्थान पर है, तो इधर से कितने स्थान पर होंगे? 15वां स्थान पर, यानी 15 के बाद ए जो है बाएं से 16वें स्थान पर, यानी 15 के बाद इसका नंबर होगा। अब आइए फिर इससे रिलेटेड ए तथा बी के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो ए और बी एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम ज्ञात करें, क्या ज्ञात कर रहे हैं? न्यूनतम यानी मिनिमम ज्ञात कर रहे हैं, तो एडजस्ट कर रहे हैं। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति। तो यहाँ से यहाँ तक 15 व्यक्ति, तो 5 1 6, इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 9 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला कि बी और सी के बीच में 6 व्यक्ति हैं, तो बी यहाँ सी यहाँ ले लेते हैं, और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक 9 व्यक्ति है, तो 9 व्यक्ति, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 व्यक्ति, तो 6 1 7, तो इधर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 2 व्यक्ति। फिर आगे क्या बोला है? आगे क्या बोले हैं कि सी जो है दाएं से 18वें स्थान पर है, यानी इधर से 18वें स्थान पर है। तो बताइए कि इधर सी जो है, ये देख सी जो है ना,
इधर से 18वें स्थान पर है, यानी इसके इधर कितने व्यक्ति होना चाहिए, तो 17 व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि 17 के बाद 18वां होगा, यानी इधर कितने व्यक्ति, तो 18 व्यक्ति, सॉरी 17 व्यक्ति। तो 6 1 7 7 5 12 12 1 13, 4 व्यक्ति, तो 4 1 देखिए इधर 4 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 6 सी जो है इधर से 18वें स्थान पर, यानी इसके इधर कितने व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति। तो 6 1 5 6 1 7 7 5 12 12 1 13 13 4 17, तभी तो 17 व्यक्ति के बाद ही 18 व्यक्ति होंगे 18वें स्थान पर। तो यहाँ पे बताइए कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी, तो 2 1 3 और 3 1 6 9 और 9 1 10 10 5 15 15 1 16 16 और 4 20। तो न्यूनतम व्यक्ति की संख्या यानी मिनिमम इससे कम नहीं होगी और अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं होगी। और कुल व्यक्ति क्यों नहीं पूछेगा, दो आंसर तो इतना ही होगी, इतना ही हो जाएगा। और इससे जैसे जैसे क्वेश्चन को नचाएंगे वैसे वैसे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को जैसे जैसे नचाएंगे वैसे वैसे आंसर चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति पर इंफॉर्मेशन, एक 2 क्वेश्चन और ले लेंगे लेकिन अगला वीडियो, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन लेंगे किस तरीके से पूछा जाते हैं वो भी देख लेंगे। फिर एक टाइप और बच गया, वो कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज जो है बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन, जैसे कि हो गया LIC हो गया, LICW हो गया, तो हाँ LICW हो गया, बैंक पी हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, PT मेंस सब में आते हैं। तो उन सभी के बारे में भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। पढ़ाने का तरीका तो देख ही लिए। और हाँ एक बार बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन कि जब भी आपको 3 या 3 से अधिक व्यक्ति दें तो उसमें आपको जो अधिकतम या न्यूनतम पूछेगा, ठीक है, अधिकतम पूछेगा तो एक्सपेंड करना है और न्यूनतम पूछेगा तो एडजस्ट करना है। मैक्सिमम पूछेगा तो एक्सपेंड और न्यूनतम पूछेगा तो एडजस्ट। कुल व्यक्ति की संख्या नहीं पूछेगा, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारा आंसर जाएगा। और 3 या 3 से अधिक व्यक्ति जब भी होते हैं, 2 भी व्यक्ति होता है तो पर भी उसमें दाएं बाएं जो स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप वहाँ से स्टार्ट होइए, क्योंकि आपके लिए वो बेहतर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके लिए हम अगर मददगार हो सकते हैं तो आप चैनल को, मैं बोल नहीं सका कभी, मैं बोला नहीं, मुझे बोलने से क्या है, क्योंकि हम पढ़ाने से मतलब रख रहे हैं तो आपसे यही मतलब रखेंगे कि अगर आपके लिए मददगार हम हो सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बढ़िया लगते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा मेहनत का फल वही है, ठीक है। तो मेहनत का फल तो हमारा वो नहीं है, आपको अवेयर करना का मतलब